Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about Bootstrap, Shadow and Border classes. आज की वीडियो हम देखेंगे Bootstrap के अंदर हम Shadow और Border हम कैसे लगा सकते हैं। आम अगर हम कस्टम और वैसे हम काम करते थे CSS और HTML में तो हमें काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था, लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर जो इनबिल्ट क्लासेस है उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिव लेता हूँ, डिव को यहाँ पे हम कंटेनर के अंदर रखते हैं। यहाँ पे मैं इसको पहले क्लास देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कंटेनर ग्रिड सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पे। और एक और डिव लेता हूँ मैं यहाँ पे और इसका मैं देता हूँ भाई यहाँ पे रो, इस तरह से कंटेनर रो। और उसके बाद यहाँ पे अब हम वैसे पहले तो हम इमेजेस वगैरह को देख लेंगे, मतलब इमेज का मतलब कैसे लगा सकते हैं। इमेज के ऊपर हम अप्लाई करेंगे भाई यहाँ पे बॉर्डर और शेडो वगैरह को, इन चीज़ों को कुछ डिव भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे कर देता हूँ भाई कोल LG6, यहाँ पे मैंने कॉलम बना लिया। उसके बाद मैंने इमेज का एक टैग ले लिया यहाँ पे, और मेरे पास एक इमेज पड़ी है banner.jpeg करके नाम से। Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरह से एक इमेज बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे ये फुल रिस्पॉन्सिव नहीं है इमेज। वो कैसे, अब मैं इसको आपको एक डिव के अंदर रख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पहले एक डिव लेता हूँ इस तरह से, और बल्कि एक डिव ठीक है, हाँ डिव के अंदर लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको वैसे नहीं कर सकते। तो मैं डिफरेंस दिखाता हूँ आपको कि रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है। तो यहाँ मैं एक डिव लेता हूँ, डिव को भाई मैं यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ इस तरह से, और क्लास नहीं बल्कि यहाँ पे हम इसको रखेंगे। पहले मैं आपको वैसे दिखाऊँ तो जो हम यहाँ पे बॉर्डर वगैरह लगा देंगे कस्टम स्टाइलिंग से। तो यहाँ मैं जैसे स्टाइल करता हूँ इसको, इसमें मैं कर देता हूँ भाई बॉर्डर, इस तरह से भाई बॉर्डर देने वाला हूँ मैं यहाँ पे। और बॉर्डर हम यहाँ पे रख देंगे कुछ भी, जैसे हम यहाँ पे रख दें भाई 2 पिक्सल का या 3 पिक्सल का, वट एवर जैसे भी। अब जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर करा, और बॉर्डर के बाद यहाँ मैं कर देता हूँ भाई 2 पिक्सल का इस तरह से, और उसके बाद सॉलिड कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे रेड करा। Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैं बॉर्डर को थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ, थोड़ा डिफरेंस दिखाता हूँ आपको। 10 पिक्सल करा, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी डिव से बाहर जा रही इमेज, जो हमारी है ना जो पिक्चर है वो डिव से बाहर जा रही है। तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब कि इसका ये है कि रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली इमेज के टैग के अंदर आपने आना एक क्लास लेनी है इमेज फ्लूइड, इस तरह से। Ctrl+S सेव करता हूं मैं यहाँ पे इमेज फ्लूइड इस तरह से, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अब हमारे पास वो प्रॉपर एक डिव के अंदर है, और अब वो रिस्पॉन्सिव भी है हमारे पास, रिस्पॉन्सिवनेस में हमारे पास सही से काम करेगी वो। तो कुछ इस तरह से आप बूटस्ट्रैप की इनबिल्ट क्लास का यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास इमेज फ्लूइड के नाम से यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे इमेज फ्लूइड के अलावा हमारे पास एक और क्लास होती है जिससे हम इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। जैसे मैं इसको अब हटा के इसको अगर रिफ्रेश करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है। सिंपली आप लोगों ने आना है यहाँ पे लिखना विड्थ 100% इस तरह से। Ctrl+S सेव करता हूं मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अब भी मेरे पास वो रिस्पॉन्सिव भी है। अगर आप इमेज को 100% का कर देते हैं 100% का, तो वो इमेज फुल्ली एक डिव के अंदर रह जाती है, मतलब एक डिव के अंदर वो अपना 100% ले लेती है। तो इस तरह से वो रिस्पॉन्सिव हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अब इस डिव उस वाले डिव को हटा देता हूँ, जस्ट इमेज को रखता हूँ यहाँ पे। और अब यहाँ पे आने के बाद इमेज के आने के बाद यहाँ पे मैं एक क्लास लेता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ राउंडेड। Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा जूम करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसके जो कॉर्नर्स है ना, हल्के हल्के से बॉर्डर्स वहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप से देता हूँ पहले यहाँ पे, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास जितने भी 4 कॉर्नर्स थे ना, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं थोड़े राउंडेड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप राउंडेड क्लास से आप उसको राउंडेड कर सकते हैं। जैसे राउंडेड टॉप करता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे से हट गया, लेकिन ऊपर हल्का हल्का सा बॉर्डर है। तो आप राउंडेड टॉप, राउंडेड बॉटम, लेफ्ट राइट, कुछ इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बॉर्डर पे करा तो देखिए बॉर्डर पे अब आ चुका है, टॉप पे हमारे पास वहां से खत्म हो चुका है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ भाई राउंडेड लेफ्ट, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास भाई वो लेफ्ट साइड पे आ रहा, राइट साइड में नहीं आ रहा। तो कुछ इस तरह से आप अलग अलग साइड पे भी बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं, राउंडेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो जस्ट हम इतने ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कस्टम स्टाइलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम हमारे पास यहाँ पे राउंडेड हमने यहाँ पे राइट देख लिया। अब जैसे मैं एक और पिक्चर लेता हूँ यहाँ पे और इसको इसके नीचे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो एक नीचे एक आगे, मैं इसको ऊपर से पैडिंग देता हूँ, जैसे PT यहाँ पे मैं करता हूँ 5, Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उसके नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे देखें एक और क्लास है हमारे पास, मैं इसको हटा देता हूँ, इमेज थंबनेल। यहाँ पे आप चेक करें थंबनेल, Ctrl+S सेव करता हूं मैं यहाँ पे। देखिए हल्के हल्के से बॉर्डर आ जाते हैं, वो देखिए आप साइड पे, मतलब कि साइड पे आपने देखा एक बॉर्डर सा आ गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास बॉर्डर सा आ चुका है। तो एक थंबनेल की शेप में आ चुका है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास ये एक इमेज जो है हमारी एक
थंबनेल की शेप में आ चुकी है। तो इस तरह से आप इमेज की जो थंबनेल क्लास है आप उसका यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास इनबिल्ट क्लास है ये वाली, तो इससे हम यहाँ पे इसको एक थंबनेल की शक्ल यहाँ पे दे सकते हैं। इसको आपने यहाँ पे देखा। उसके बाद यहाँ पे हम वीडियोस कैसे लगा सकते हैं। जैसे सपोज मैं ये वाली वीडियोस लगाना चाहता हूँ अपने HTML के डॉक्यूमेंट्स में, अपनी वेबसाइट में, तो इस वाली वीडियो को आप कैसे लगा सकते हैं। हमने HTML में भी देखा था कि हम कैसे लगा सकते हैं। पहले हम HTML वाले मेथड को देखेंगे कि HTML में हम कैसे लगाते थे। HTML में हम सिंपल क्या करते थे कि कोई भी हम यहाँ पे वीडियो सिलेक्ट करते थे। सपोज जैसे मेरे पास ये वाली वीडियो है और अगर आपने मतलब वो वाली वीडियो अगर लगानी हो तो आप किस तरह से लगा देते। अब मैं यहाँ पे पहले ना यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे आने के बाद एक और कॉलन ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ठीक है एक और मैंने कॉलन ले लिया। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम एक आई फ्रेम का टैग लेंगे, जो हम आई फ्रेम के अंदर लगाते हैं ना हम इमेज वगैरह वेबसाइट वगैरह इस तरह से। तो आई फ्रेम का हमने यहाँ पे एक टैग ले लिया है और सिंपल आपने यहाँ पे आके जो ये शेयर का बटन है ना ये वाला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करके एंड देन फिर हम वहाँ पे अपने जो लिंक होता है एम्बेड का वो कॉपी करते हैं। तो अब वो कैसे करते हैं, तो सिंपली आपने यहाँ पे आना है, शेयर के बटन पे क्लिक करा तो यहाँ से कॉपी नहीं करना, आपने एम्बेड में आना है। यहाँ पे क्लिक करा और सिंपल आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे इस जो सोर्स दिख रहा है ना आपको सोर्स, यहाँ सिर्फ लिंक को कॉपी करना है। यहाँ पे आप चेक करें सिर्फ लिंक को, यहाँ पे मैं सोर्स वाले जो डबल कोट्स है उसके अंदर जो लिंक है ना सिर्फ उसको कॉपी करना है। कुछ इस तरह से मैंने इसको कॉपी करा यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद सोर्स में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे वीडियो अप्लाई हो चुकी होगी। अब जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करें मेरे पास वो वीडियो अप्लाई हो चुकी है। जो हमारे पास जो टैग था आई फ्रेम का वो इंटीग्रेट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप अपने वेबसाइट में इमेज लगा सकते हैं और उसके अलावा हम यहाँ वीडियो लगा सकते हैं। लेकिन बूटस्ट्रैप में हम कैसे लगाते हैं, बूटस्ट्रैप के अंदर भैया हमें आप लगाते हैं प्रॉपर वे से। एक डिव लिया, क्लास दी, उसको एम्बेड रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए एम्बेड रिस्पॉन्सिव, कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा, वो शो नहीं हो रही। क्यों नहीं शो हो रही, हमने वहां पे बताना है भाई एम्बेड आइटम है, ये एक एम्बेड की एक आइटम है। वो कैसे, अब यहाँ हमारे पास एम्बेड रिस्पॉन्सिव तो हमने कर दिया। अब इसके बाद हमने आई फ्रेम के अंदर एक और क्लास लेनी है। आई फ्रेम के अंदर हम यहाँ पे एक क्लास लेनी है और यहाँ पे बताना है भाई यार एम्बेड एक आइटम है, ठीक है, ये हमारे पास एक आइटम रखी है। यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे, और इसके साइजेस वगैरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए एम्बेड रिस्पॉन्सिव 16:9 इस तरह से, मतलब 16:9 का कर सकते हैं। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक करें मेरे पास वीडियो अप्लाई हो चुकी है। अलग अलग साइजेस में भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेड रिस्पॉन्सिव जैसे हमने देखा 16:9 यहाँ पे हमने करा। उसके अलावा आप कोई और साइज भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे देखें एम्बेड रिस्पॉन्सिव, यहाँ पे देखें 21:9, यहाँ पे 4:3, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से काफी साइजेस होते हैं हमारे पास। यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनको आप लोगों ने लाजमी अपने तौर पे यहाँ पे रीड कर लेना। जैसे 1 by 1 का करता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। तो वीडियो भी हमारे पास प्रॉपरली चल रही है। यहाँ पे आप देखें, मैं थोड़ा आगे करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें वीडियो भी हमारे पास प्रॉपरली यहाँ पे चल रही है, रन हो रही है। तो कुछ इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह को यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास दूसरी क्लासेज हैं वो हमारे पास कैसे वर्क करती हैं। अभी तो फिलहाल हम बूटस्ट्रैप 4 का सीरियल लिंक यूज कर रहे थे। अगर हम बूटस्ट्रैप 4 के सीरियल लिंक को लगा के अगर हम यहाँ पे कुछ चीजों को अप्लाई करें तो देखते हैं कि वो अप्लाई होती हैं या नहीं हमारे पास। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास बॉर्डर जो था ना वो अप्लाई नहीं हुआ, हमें इसको हटाना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। यहाँ पे आप चेक करें बॉर्डर को, यहाँ पे हमने इसको हटाना। इसको हम अगर करते रहेंगे तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बूटस्ट्रैप 5 का लिंक यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे ना तो फिर आपके पास यहाँ पे वीडियोस पे अप्लाई हो जाएगा वो वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं बूटस्ट्रैप 4 की जो सीरियल लिंक है उसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे इमेज को हम यहाँ पे बॉर्डर देंगे तो देखते हैं होता है या नहीं अप्लाई। जैसे मैंने इसको बॉर्डर दिया, यहाँ पे कोई भी बॉर्डर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर 0, कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक करें तो वो हमारे पास बॉर्डर 0 का मतलब सिंपल ये होता है कि कोई भी बॉर्डर नहीं होना चाहिए, मतलब बॉर्डर नन, इस तरह से, ठीक है। अब जैसे मैंने बॉर्डर का करा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास हल्का हल्का सा बॉर्डर लग चुका है। बॉर्डर मतलब कि वो मतलब कि राउंडेड, मतलब बॉर्डर ऐसा होगा। अब यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे आप देखें मैंने बॉर्डर हटाया तो हट गया है। अब मैं इसको बॉर्डर को, अब मैं आज इसको मैं ऐसा करता हूँ इमेज से हटा देता हूँ क्योंकि आपको बॉर्डर का डिफरेंस नजर नहीं आएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमने यहाँ पे एक डिव ली और उसको हम यहाँ पे थोड़ा स्टाइल करते हैं। स्टाइल के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ भाई बैकग्राउंड कलर।
सिंपल बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इस तरह से, कोई भी बैकग्राउंड कलर ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ भाई, जैसे रेड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रेड कलर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं हाइट कर देता हूँ भाई 200 बाय 200 की इस तरह से, और 200 की मैंने हाइट कर दी, 200 पिक्सल की हाइट कर दी, 200 पिक्सल विड्थ कर दी। और अब आप यहाँ पे देखें, और अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे बॉर्डर। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस शायद के यहाँ पे नजर आए लग रहा, लेकिन अगर आप थोड़ा अपने पास साथ साथ प्रैक्टिकल करें तो आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप देखिए हल्का सा बॉर्डर अप्लाई हुआ ना, यहाँ पे आप चेक करेंगे, देखें बॉर्डर वहां पे अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आप चेक करें हल्का हल्का सा ग्रे सा कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे कलर का थोड़ा इशू है, अगर हम इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रे, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें हल्का हल्का सा बॉर्डर नजर आ रहा है। अगर मैं इसको इस वाले कलर को ना भी करके कोई और यहाँ पे हम अगर कलर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक करता हूँ, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास तो अब भी आई थिंक आप लोगों को सही से नजर नहीं आ रहा होगा। हम कोई और कलर यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे करके देखते हैं कलर हम ग्रीन येलो, यहाँ पे कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें हल्का हल्का से, बल्कि ग्रीन कर देते हैं यार, इसको छोड़ो यार, हम यहाँ पे ग्रीन कर दिया। कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक करें कि हमारे पास जो हमारा बॉर्डर है वो अप्लाई हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप अपने मतलब कि डिव के सेक्शन में या इमेज के सेक्शन में लगा सकते हैं। अब बॉर्डर टॉप आप चाहते हैं कि भाई जस्ट टॉप पे आए बॉर्डर, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि हमारे पास ना लेफ्ट पे ना राइट पे ना बॉटम, सिर्फ टॉप पे बॉर्डर आ रहा है, वहां पे आप चेक करें इस तरह से। अगर आप चाहते हैं नहीं यार बॉटम में आए, लेफ्ट में आए, राइट में आए, देखिए अब बॉर्डर लेफ्ट देखना, अब लेफ्ट साइड पे अप्लाई होगा। यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो चुका है, टॉप पे और राइट पे और बॉटम पे वहां पे हमारे पास नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी रिक्वायर्ड हो आपके पास यहाँ पे बॉर्डर वगैरह, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे मैं कलर करता हूँ इसका, जैसे बॉर्डर डेंजर करा तो इसका आप इसका कलर भी कर सकते हैं, कोई भी कलर, जैसे हम बूटस्ट्रैप में कलर यूज करते हैं ना टेक्स्ट वगैरह में, बीजी कलर वगैरह में, तो कुछ इस तरह से आप उनका कलर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मतलब कि चारों कॉर्नर्स पे बॉर्डर चाहते हैं तो सिंपली आपने लिखना है बॉर्डर और सब पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं एक स्पेसिफिक एक साइड पे बॉर्डर बॉटम लिखा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास बॉटम पे अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बॉर्डर बॉटम हो गया, बॉर्डर लेफ्ट पे अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर, जैसे देखें बॉर्डर बॉटम 0, अब हर कहीं होगा लेकिन बॉटम में नहीं होगा। यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो बॉर्डर है ना, मतलब कि हमें पहले एक बॉर्डर की क्लास पहले लगानी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से बॉर्डर पे सीधा सीधा अप्लाई करते जाएंगे तो नहीं होगा। वो कैसे, अब जैसे देखें बॉर्डर लेफ्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट और ये कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक करें लेफ्ट पे तो अप्लाई हो चुका है, लेकिन जैसे मैं इसको 0 करता हूं तो ये अप्लाई नहीं होगा ऐसे सीधा सीधा, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो कहीं भी अप्लाई नहीं हुआ। वो क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने पहले ही एक बॉर्डर लिख लेना है पहले, ठीक है, उसके बाद दोबारा से बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर 0, कुछ इस तरह से। अब मैं जैसे इसको यहाँ पे हटाऊं और यहाँ पे इसके बाद अब इससे पहले आप लोगों को लिखना वो, ठीक है ना, बॉर्डर जो होगा ना इससे पहले लिखना। अब जैसे इसको स्पेस देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर इस तरह से, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मतलब लेफ्ट साइड पे नहीं है क्योंकि हमने वहां पे 0 कर रखा था और बाकी हर जगह पे वहां पे हमारे पास अप्लाई हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे अब बॉर्डर राइट हमने करा 0 तो 0 हो चुका है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने अगर आप यहाँ पे करते हैं, जैसे देखें अब जो हमारे पास जो राइट साइड पे था ना वो तो हमारे पास 0 हो चुका है। अगर आप लेफ्ट से, टॉप से या बॉटम से कहीं से भी करते हैं तो वो वहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं बॉर्डर सक्सेस, मतलब कि कलर कैसे कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं, डेंजर कर सकते हैं, प्राइमरी कर सकते हैं, इन्फो कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हम वहाँ पे कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो पहले भी कलर्स अप्लाई कर रखे हैं हम उसकी तरह से भी हम यहाँ पे कलर को अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। तो लगा रहा हूँ कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें शैडो अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप 4 के जो सीडीएन है उसका लिंक यूज कर रहा हूँ। आप लोगों ने बूटस्ट्रैप 5 का लिंक यहाँ पे यूज कर लेना। जैसे देखें शैडो एलजी मैं यहाँ पे करता हूँ तो वो भी अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बॉर्डर हर चीज अप्लाई हो रही है लेकिन शैडो अप्लाई नहीं हो रहा मेरे पास। यहाँ पे देख सकते हैं आप शैडो की कोई भी प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। तो वो हम यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं, आप देखें जैसे मैं इस वाले कलर को यहाँ पे हटा देता हूँ, जैसे मैं व्हाइट करता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मैं कलर्स को जितना मर्जी यहाँ पे चेंज कर लूँ वो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आप चेक करते हैं बॉर्डर तो अप्लाई हुआ पड़ा स्टिल, लेकिन हमारे पास शैडो अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो सिंपली आप लोगों ने ना W3 स्कूल वेबसाइट पे इधर देखिए बूटस्ट्रैप 5 CDN आपने सर्च करना है गूगल पे। वो कैसे, अब आप आए सर्च बार में, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बूटस्ट्रैप 5 CDN और W3 स्कूल की इस वाली वेबसाइट पे आप लोगों ने आ जाना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गेट स्टार्टेड वाली पे।
तो यहाँ पे आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, क्योंकि अब हम बूटस्ट्रैप 5 का यूज़ करने वाले हैं और पहले भी हम कुछ क्लासेस बूटस्ट्रैप 5 की देख चुके हैं प्रीवियसली लेक्चर्स में हम यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आता हूँ, इस वाले लिंक को कॉपी कर लेंगे, जो हमारे पास है ना CSS का लिंक, उसको कॉपी करा और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं। यहाँ पे आप देखिए Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक करें, इमेज के नीचे देखें एक शैडो आ चुका है, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं शैडो आ चुका है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, शायद कि आप लोगों को सही से नज़र ना आ रहा हो, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इमेज को हटा देता हूँ और यहाँ पे अब डिव को राइट करते हैं। डिव के बाद यहाँ पे अब देखें, अगर मैं इसको स्टाइलिंग करके वैसे करता हूँ ना, अगर पहले मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे करता हूँ, और बल्कि जो हमारे पास जो CSS की क्लास होगी ना, वहाँ पे हम वैसे हाइट विड्थ वगैरह इन सारी चीज़ों को पहले अप्लाई कर देते हैं। CSS की क्लास को अप्लाई करके देखेंगे अप्लाई होती है या नहीं, क्योंकि हमने उसके अंदर कंटेंट लिखना पड़ेगा एंड देन फिर हमें वो नज़र आएगा। लेकिन फिर भी हम वहाँ पे देखते हैं। अब देखिए विड्थ मैंने 200 पिक्सल कर ली और हाइट भी मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल कर ली, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हाइट और विड्थ हमारे पास वहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए BG डार्क, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास वो यहाँ पे नज़र नहीं आए, तो वो किस तरह, जैसे मैं कंटेंट लिखूंगा तो मेरे पास नज़र आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास वो अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास ये एक इशू होता है, ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। और अब देखें, जैसे मैं इस वाले को हटाता हूँ जो हमारे पास यहाँ पे है बैकग्राउंड कलर, अगर मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा तो सेम मेरे पास वही प्रॉब्लम आएगी, सेम प्रॉब्लम वही आएगी हमारे पास। यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई वाइट इस तरह से कोई भी कलर आप अप्लाई करेंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे वाइट कर रहा हूँ, और अगर हम इसके अंदर कंटेंट लिखें तो तब आएगा। देखें अभी फ़िलहाल हमारे पास वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा कुछ भी। अगर मैं इस वाले को भी यहाँ पे हटा दूँ तो जैसे अब मैं यहाँ पे देता हूँ भाई जैसे शैडो, इस तरह से Ctrl+S सेव करता मैं यहाँ पे, और देखें कोई भी कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। वो कैसे, अब जैसे मैं अंदर कोई कंटेंट वगैरह लिखूंगा देन फिर मेरे पास अप्लाई होगा। Ctrl+S सेव करता मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिवर्स। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास इस तरह से एक शैडो बन चुकी है। यहाँ पे आप देखें, अब हम यहाँ पे H1 लेते हैं, H1 इस तरह से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई बैरी डेवलपर्स, कोई भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी हेडिंग वगैरह। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं भाई एक पैराग्राफ, और यहाँ पे हम भाई लोअर एप्सम टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 30 वर्ड्स का। Ctrl+S सेव और यहाँ पे Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास एक सेक्शन बन चुका है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि 3 सेक्शंस बनाते हैं अलग अलग उसमें, ठीक है। अब अगर आप इसको वैसे अप्लाई करेंगे तो भाई यहाँ पे आप हेडिंग वगैरह मतलब कि पैडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे मैं इस वाले को यहाँ पे हटाता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखिए स्टिल हमारे पास वही आउटपुट आ रहा है। तो फालतू का कोड मैंने वहाँ पे सिंपली हटा दिया है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली जो हमारे पास जो दूसरा कोड था वो हमने वहाँ पे हटा दिया। उसके बाद अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप लेते हैं भाई शैडो SM, तो देखें कम शैडो आएगी, आ रही है शैडो लेकिन बहुत कम आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं शैडो SM कम शैडो आती है, और अगर शैडो LG करेंगे तो ज़्यादा शैडो आएगी। Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ ज़्यादा ही आ गया। पहले शैडो लिखेंगे तो नॉर्मल आएगी, शैडो LG लिखेंगे तो ज़्यादा शैडो आएगी, शैडो SM लिखेंगे तो कम शैडो आएगी यहाँ पे। तो इस तरह से आप जो शैडोज़ है उनके जो अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मल हम जो एक बेटर एक साइज़ होता है वो हमारे पास शैडो एक नॉर्मल जो शैडो होती है वही होता है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शैडो तो बन चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं वो अलग अलग सेक्शन बना लेते हैं, 3 सेक्शन बना लेते हैं अलग अलग, जैसे सर्विसेज के सेक्शन होते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। बल्कि कॉपी करने के बाद यहाँ मैं 4 का कर देता हूँ ताकि हमारे पास 12 के सेक्शन के अंदर आ जाए। और उसको मैंने 4 का करा, और 4 को मैं 3 टाइम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरह से। Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश। तो कुछ इस तरह से आ चुका, लेकिन देखिए कंटेंट सही नहीं लग रहा वो। अब उसको हम कैसे करेंगे सेट। अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ भाई PY, ठीक है, PY3 और PX3, लेकिन P ये ज़्यादा कोड हो रहा है ना, मतलब सही नहीं है। अब सिंपल यहाँ पे लिख दें P, तो वो हर कहीं से अप्लाई हो जाएगा। P जैसे मैं लिखता हूँ पैडिंग मतलब P और 5, Ctrl+S सेव करता हूँ तो वो चारों तरफ से खुद ब खुद ले लेगा ऑटो ही। Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जूम आउट करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारे पास कुछ अवेसम सी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत सा एक सेक्शन हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आए तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की उसमें ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको आप लोग लाजमी ज्वाइन कर लें। तो इस तरह से आप अपने बूटस्ट्रैप में जो शैडो हो गया, वीडियोस होगी, ये सारी क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को सही से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं यार ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।